हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल काउंसलिंग पाठशाला। आज की वीडियो में बात करने वाले सीएसईबी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना क्यों जरूरी होता है। देखिए, जोसा काउंसलिंग में आपके एनआईटी, आईआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफआई पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आपके पास जी एडवांस मेंस दोनों का रैंक है तो आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी की आपने चॉइस फिलिंग की होगी। अगर आपके पास केवल मेंस का रैंक है तो उन बच्चों ने केवल एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफआई वहां फिल किए होंगे। जोसा के राउंड वन का आपका रिजल्ट आ गया है। जिन बच्चों को अभी तक अलॉटमेंट नहीं मिला, परेशान ना हो, कट ऑफ थोड़ा सा नीचे जा रहा है 25 साल के कंपैरिजन में। लेकिन सीएसईबी में जाना क्यों जरूरी होता है? सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड इसको बोलते हैं। और इसमें आपके एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफआई की जो सीटें वैकेंट रह जाती हैं आफ्टर जोसा काउंसलिंग, या जो बच्चे और जो रेपुटेड कॉलेज है उनमें चले जाते हैं, वो सारी सीटें यहाँ पे वैकेंट रह जाती हैं। उसके लिए होता है आपका सीएसईबी राउंड। यहाँ पे सीट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, इसलिए सीएसईबी राउंड में पार्टिसिपेट करना जरूरी होता है। सीएसईबी काउंसलिंग यानी कि सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड, यहाँ पे आपके एनआईटी इस समय इंडिया में 32 है। इसके बाद आपके ट्रिपल आईटी इस समय इंडिया में 26 है। 56 आपके जीएफआई हो गए हैं। हर साल लगभग 9 से 10 हजार के आसपास सीटें आपकी वैकेंट रह जाती हैं, जिसके लिए आपका सीएसईबी राउंड होता है। और यहाँ पे आपको 40,000 रुपए आपकी यानी कि 40,000 रुपीज आपको यहाँ पे जमा करना होता है पहले, क्योंकि आपको जोसा में जमा नहीं करना होता है। जोसा में आप पार्टिसिपेट करते हैं, फॉर्म भरने का, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का कोई चार्ज नहीं लगता है। जब आपको सीट मिल जाती है उसके बाद जोसा में आपको फीस यहाँ पे देनी होती है सीट एक्सेप्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे आपको 40,000 पहले देना पड़ेगा। तो जिन बच्चों को जोसा में सीट मिल जाती है और जोसा की सीट के साथ में अगर वो जाना चाहते हैं आपका सीएसईबी राउंड में, तो उनको क्या करना होता है? 5,000 रुपए पार्टिसिपेट करने का फीस यहाँ पे देना होता है। जिन बच्चों को जोसा में सीट नहीं मिली है या फिर जोसा में सीट मिल गई है, उन्होंने विड्रॉ कर दिया है, उन बच्चों को सीएसईबी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले 40,000 यहाँ पे जमा करना होता है। और जो एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप के जो कैंडिडेट हैं उनको 19,000 रुपए यहाँ पे देना होता है। इसके अलावा जब आपको सीएसईबी राउंड में, राउंड 1 में, 2 में या 3 में, जो राउंड 1, 2 या 3 में जब भी आपको सीट मिलेगी तो यहाँ पे क्या करना होगा? आपको पार्शियल एडमिशन फीस देना होता है। ये होती है आपकी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वाले बच्चों के लिए 35,000 और जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं इनके लिए होता है आपका 16,000, 16,000 रुपए। सीएसईबी काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट बच्चों आपके लगने? देखिए, आप 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट ओरिजिनल तब तक आपकी आ जाएगी, क्योंकि जोसा के टाइम तक बहुत सारे बच्चों की 12th की ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई होती है, तो यहाँ पे वो इंटरनेट वाली यूज करते हैं। जेई मेंस का एडमिट कार्ड, जेई मेंस का आपका स्कोर कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी जिसमें भी आप बिलोंग करते हैं वो, फिजिकल हैंडीकैप का सर्टिफिकेट आपका लगेगा, बैंक का डिटेल आपका लगेगा। ये डिटेल क्यों मांगा जाता है? मान लीजिए सीएसईबी के राउंड 1 में कोई आपको सीट मिली या राउंड 2 में आपको सीट मिली और आपने वो सीट विड्रॉ करना है, मतलब छोड़ना है, आपको नहीं लेना वो सीट, यानी कि वो मिला हुआ ऑप्शन आपके मन का नहीं है, तो जो बैंक डिटेल आपसे यहाँ पे मांगी जाएगी, यानी कि कैंसिल चेक या पासबुक की फोटोकॉपी, इसमें आपका जो पैसा आप जमा करेंगे 40,000 रुपए, इसमें से 5,000 रुपए काट करके क्या होगा? बाकी पैसा आपका रिफंड हो जाएगा। जो आप बैंक अकाउंट डिटेल वहां पे लगाए होंगे उसमें पैसा आपका रिफंड कर दिया जाएगा। इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन और गैप सर्टिफिकेट, आपका गैप वगैरह है 1 साल का, 2 साल का, जो भी ड्रॉप आउट बच्चे हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जब आप कॉलेज में रिपोर्ट करने जाएंगे तब आपको देने होते हैं। अब बच्चों, जोसा काउंसलिंग और सीएसईबी काउंसलिंग में क्या डिफरेंस रहता है, कितना वेरिएशन देखने को मिलता है? इस बार तो वैसे ही जोसा का कट ऑफ आपका नीचे जा रहा है, मतलब जो ब्रांच पिछले साल 10,000 पे मिल रही थी जोसा के फर्स्ट राउंड में, इस बार 15,000, 17,000 पे मिलते हुए देखी जा रही है। अब यहाँ पे देखिए, एनआईटी सूरत कल आपका जोसा के लास्ट राउंड में, मैं होम स्टेट कोटे की बात कर रहा हूँ, 2800 पे मिला हुआ है। वही सीएसईबी राउंड में आपका 3,000 पे मिला हुआ है। तो शुरुआत के जो आपके एनआईटीज है इसमें आपको कम वेरिएशन देखने को मिलेगा। अगर हम लोग लास्ट ब्रांच की बात करें, माइनिंग देखिए 39,000 पे मिला हुआ है, यहाँ पे देखिए आपका 50,000 पे मिला हुआ है सीएसईबी राउंड में। एनआईटी इलाहाबाद की बात करें तो 6562 पे कंप्यूटर साइंस क्लोज हुआ है, यहाँ पे देखिए 68 पे बंद हुआ है। इसके बाद एनआईटी कुरुक्षेत्र में देखिए 8,484 पे बंद हो रहा है आपका कंप्यूटर साइंस, यहाँ पे बंद हो रहा है आपका 9,605 पे। यहाँ पे देखिए आपके एनआईटी दुर्गापुर में 11,587 पे बंद हो रहा है कंप्यूटर साइंस, यहाँ बंद हो रहा है 11,980 पे। नीचे आएंगे तो देखिए आप थोड़ा सा यहाँ पे एनआईटी उत्तराखंड में 30,000 पे बंद हो रहा है आपका कंप्यूटर साइंस, और यहाँ बंद हो रहा है देखिए 33,000 पे। और नीचे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे आपका एनआईटी मणिपुर में 2,15,198 बंद हो रहा है कंप्यूटर साइंस, यहाँ 2,33,000 पे बंद हो रहा है। यहाँ पे देखिए आपका 78,000 जोसा के लास्ट राउंड में, और यहाँ पे देखिए आपका 1 लाख पे बंद हो रहा है। एनआईटी पुडुचेरी में देखिए आपका बंद हो रहा है 64,000 पे, यहाँ पे बंद हो रहा है 68,000 पे। तो जोसा के लास्ट, तो बच्चों सीसैट के लास्ट राउंड में अगर हम लोग लास्ट वाली ब्रांचेस की बात करें, देखिए आपका 49 पे बंद हो रहा है माइनिंग एनआईटी नागपुर के अंदर, यहाँ पे बंद हो रहा है 67,000 पे। अगर हम लोग बात करें विलेसाइड डिजाइन की, देखिए 16,000 पे बंद हो रहा है आपका एनआईटी दिल्ली के अंदर, और यहाँ बंद हो रहा है यहाँ बंद हो रहा है देखिए 33,000 पे। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग बंद हो रहा है एनआईटी जमशेदपुर में, देखिए आपका 56,000 पे, यहाँ बंद हो रहा है देखिए 60,000 पे। देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग बंद हो रहा है 68,000 पे एनआईटी सिल्चर के अंदर, और यहाँ पे देखिए आपका बंद हो रहा है 82,000 पे। तो अगर आप देखेंगे तो आपको 10 से 15 का वेरिएशन देखने को मिल जाएगा, तो इसलिए सीसा में पार्टिसिपेट करना जरूरी होता है। अब देखते हैं हम लोग ट्रिपल आईटी। देखिए ट्रिपल आईटी में आपका ट्रिपल आईटी ग्वालियर में देखिए 9,527 बंद हो रहा है कंप्यूटर साइंस जोसा के लास्ट राउंड में, सीसी में बंद हो रहा है आपको देखिए 11,000 पे, और रैंक वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है 1674 का। इसके बाद देखिए ट्रिपल आईटी बड़ोदरा में आपका 24,000 बंद हो रहा है कंप्यूटर साइंस, यहाँ देखिए 36,000, कोटा में देखिए 27,000, यहाँ पे देखिए 33,000, तिरुचिरापल्ली में 28,000, यहाँ पे देखिए 39,000, सूरत में देखिए आपका 28,000, यहाँ पे देखिए 36,000, एनआईटी नागपुर में 29,000, यहाँ पे देखिए 35,000, ट्रिपल आईटी कुर्नूल में देखिए 33,000, यहाँ पे देखिए 39,000, ट्रिपल आईटी रांची में देखिए 38,000, यहाँ पे देखिए आपको 57,000, ट्रिपल आईटी कोटाया में देखिए आपको 39,000, यहाँ पे देखिए 57,000, उसके बाद देखिए आपको ट्रिपल आईटी धारवाड़ में देखिए आपको 40,000, यहाँ पे देखिए 50,000, और ट्रिपल आईटी कल्याणी में देखिए आपको 41,000, यहाँ पे देखिए 56,000,
ट्रिपल आईटी अगरतला में देखिए आपको 44,000, यहाँ पे 66,000, और आपको ट्रिपल आईटी मणिपुर में देखिए 58,000, यहाँ पे देखिए 1,19,721 पे सीएसईबी के लास्ट राउंड में आपको ये सीट मिली हुई है कंप्यूटर साइंस ब्रांच की ट्रिपल आईटी के अंदर। इसके बाद देखते हैं हम लोग जीएफटीआई का। देखिए जीएफटीआई में आपका पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज 13,234 पे बंद हो रहा है जोसा के लास्ट राउंड में, 15,339 में मिल रहा है आपका सीएसईबी के लास्ट राउंड में। उसके बाद ईसी देखिए आपका 20,000 पे बंद हो रहा है, यहाँ पे 24,000, वीआईटी मेसरा में 18,000 पे बंद हो रहा है कंप्यूटर साइंस, यहाँ देखिए 23,000, ईसी बंद हो रहा है 28,000 पे, 28,000 पे, यहाँ पे देखिए 37,000, फूड टेक्नोलॉजी देखिए 61,000 पे बंद हुआ है जोसा के लास्ट राउंड में, और सीएसईबी के लास्ट राउंड में मिला हुआ देखिए आपका 1,74,123 पे। तो यहाँ देखिए ट्रिपल आईटी नया रायपुर में आपका देखिए 18,000 सीएससी जोसा लास्ट राउंड, 21,000 सीसेब लास्ट राउंड, डेटा साइंस एआई देखिए 22,000, यहाँ पे देखिए 28,000, ईसी देखिए 30,000, यहाँ पे देखिए 35,000, एनआईएमटी रांची देखिए आपका 56,000, सीएससी बंद हो रहा है जोसा के लास्ट राउंड में, यहाँ पे देखिए 85,000। तो इतना अंतर बच्चों देखने को मिलता है सीएससीबी के लास्ट राउंड में और जोसा के फर्स्ट राउंड में। तो जब बच्चों जोसा काउंसलिंग आपकी ओवर हो जाएगी, उसके बाद पूरा एक सीट मैट्रिक आएगा, वैकेंट सीट का एक पूरा मैट्रिक आता है, और ये सीट मैट्रिक जब आपका आएगा तो लगभग ये 700-800 पेज का पूरा एक सीट मैट्रिक रहता है, जिसमें सारे एनआईटी, सारे ट्रिपल आईटी, सारे जीएफटीआई की जो वैकेंट सीटें होती हैं, किस कैटेगरी में, किस कोटे में, किस ब्रांच में कितनी सीटें खाली हैं, किस जेंडर की खाली हैं, मेल फीमेल सब कुछ उसमें दिखाया जाता है कि किस जेंडर में, किस कैटेगरी में, किस ब्रांच में, किस कोटे में कितनी सीटें खाली हैं, ऑल इंडिया कोटे की, होम स्टेट कोटा है, अदर स्टेट कोटा है, सबका वहां पे सीट मैट्रिक आता है। ये 700-800 पेज का पूरा पीडीएफ आएगा। तो सीएसईबी काउंसलिंग में जाना जरूरी होता है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट अगर आपका है, नंबर दिए गए संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर नियर बाय प्लेसेस से हैं तो आप आके हमारे ऑफिस में कंसल्ट कर सकते हैं। दिल्ली, रुड़की, लखनऊ, कानपुर में हमारे सेंटर है, यहाँ पे आके कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्ट करने का कोई भी चार्ज नहीं, या फिर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, अपनी रैंक के अकॉर्डिंग कोई कॉलेज की लिस्ट अगर आपको चाहिए होगा तो दिए गए नंबर पे अपना व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको कहीं ना कहीं काम आती होगी। चैनल पे अगर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।